प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, हम सब प्रभु के परम पावन उपस्थिति में उसकी छत्र छाया में एकत्रित है। प्रतिदिन प्रभु हमें प्रेरणा देता है, आशीष देता है, बरकत देता है। आइए उसकी छत्र छाया में अपने आप को रखते हुए इस 40 काल में हम लोग विशेष प्रार्थना करें, उसकी आशीषों के लिए, आज्ञाओं का पालन करने की कृपा के लिए, प्रभु के वचन के अनुसार जीने के लिए विशेष रूप से हम आज के दिन प्रार्थना करें। तो आइए प्यारे भाई बहनों, आज हम वचन के साथ मनन करें। रोमियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 29, रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 29। असली यहूदी वह है जो अपने अभ्यंतर में यहूदी है, और असली कथना वह है जो हृदय का है और संहिता के अनुसार नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। ऐसे व्यक्ति को मनुष्यों को नहीं बल्कि ईश्वर की प्रशंसा प्राप्त है। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, कितना सुंदर और प्रभावशाली वचन है। यहां पर यहूदी, ईसाई, विश्वासी, कोई सा भी शब्द आप इस्तेमाल कीजिए, असली विश्वासी यह है, असली मसीही, असली ईसाई यह है जो अपने अभ्यंतर में यहूदी है, यानी अपने अभ्यंतर में विश्वासी है, अपने अभ्यंतर में मसीही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और असली खतना यानी बपतिस्मा वह है जो हृदय का है। जब तक हृदय से आपका कथना नहीं हुआ तो फिर क्या है, आपका बाहरी तौर पे जो बपतिस्मा या कथना या कुछ भी है, संत पौलुस कह रहा है कि वो सब बेकार है। असली खतना वह है जो हृदय का है और संहिता के अनुसार नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक रूप से हमें मसीही बनना है, बपतिस्मा ग्रहण करना है। बपतिस्मा का मतलब प्यारे भाई और बहनों आपको मालूम है, यीशु के साथ मरना और उसके साथ जी उठना। जब ये नहीं होता, पापों के लिए आप मरते नहीं, फिर बपतिस्मा भी किसी काम का नहीं है। नाम के लिए आप ईसाई होंगे, कैथोलिक होंगे, विश्वासी होंगे, मसीही होंगे, लेकिन बपतिस्मा का असर नहीं है आपके जीवन में, फिर उस बपतिस्मा का भी कोई फायदा नहीं है। आमीन। सो प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, बपतिस्मा यानी मसीही जीवन का असली मतलब आध्यात्मिक है। आपके आत्मा में आप नवीन किया जाना चाहिए, पूरी तरह से नई सृष्टि। मैं इस रोजा काल में आपको इसी के बारे में बताना चाहूँगा। ये 40 काल में पूरी तरह से नया बनना है। मसीह क्या चाहते हैं, हम बाइबल से ही पढ़ते हैं बार बार। आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, इसको रिसीव कीजिए प्यारे भाई बहनों। आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में प्रभु का ये वचन पूरा हो जाए। हम आध्यात्मिक रूप से मसीह बने, सच्चे हृदय से मसीह बने। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह का क्रूस पर मरना, इस संसार पर आना, हमारे लिए अपना प्राण न्यौछावर करना, इन सब का मतलब यही है, हम अपने पाप का जीवन को छोड़कर मसीह के साथ संयुक्त होकर जीवन बिताएं, ईश्वर के राज्य के सदस्य बने, ईश्वर की संतान की भांति रहें। क्योंकि हम बार बार ये वचन पढ़ता है, ईश्वर की संतान पाप नहीं करता, पाप कर नहीं सकता। 1 यूहन्ना 3:9 में हम पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं। और 1 यूहन्ना 3:8 में, यानी यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3:8 में हम ये पढ़ता है, जो पाप करता है वह शैतान की संतान है। सब प्यारे भाई बहनों, ईश्वर ये स्पष्ट करता है हमारे सामने, पाप करना नहीं है, क्योंकि पाप करेगा वो शैतान की संतान रहेगा, क्योंकि ईश्वर का संतान पाप नहीं करता है। ये दोनों के बीच में पहचान है। सो प्यारे भाई बहनों, वचन में वापस आए। असली यहूदी वह है
जो अपने अभ्यंतर में यहूदी है, और असली खतना यह है जो हृदय का है और संहिता के अनुसार नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। खतना मतलब शरीर में जो खतना या बपतिस्मा या शारीरिक रूप से और नियम के अनुसार ही जीना ये काफ़ी नहीं है। हमें परहेज रखना है, रोजा रखना है, फास्टिंग प्रेयर सब करना है, लेकिन असली यह है, प्रभु कहता है, जो अंदर से बदलना चाहिए। प्रार्थना का मतलब हमारे आचरण में प्रकट होना है। सो प्यारे भाई बहनों, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति को मनुष्यों की नहीं बल्कि ईश्वर की प्रशंसा प्राप्त है। गॉड इज हैप्पी विद सच ए पर्सन एंड ही ऑनर्स सच ए पर्सन। ईश्वर का भक्त कहलाया जाएगा। ये हम सबों का जीवन में हमें पूरा करना अनिवार्य है। आज के दिन हम अपने आचरण की ओर देखेंगे, जीवन को बदलेंगे। झगड़ा, लड़ाई, अशांति, नफरत, ईर्ष्या, बैर, फूट, कलह, क्लेश, निराशा, घमंड, जलन, शक, धोखाधड़ी, इस प्रकार के सभी बातों से हमें दूर रहना पड़ेगा हमेशा के लिए। सिर्फ इस 40 साल के लिए नहीं। शराब, नशे के और बुरी आदतों के बंधनों से हमें आजाद होना है। व्यभिचार का पाप, मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, जितने भी गंदा कार्य है, शरीर के पाप है, लैंगिकता के पाप है, जो हम मोबाइल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, और गलत संगति, गलत रिश्ता, गलत संबंध रखते हैं। विवाह के बावजूद भी गलत रिश्ता रखते हो। विवाह से पहले आप शारीरिक संबंध बनाते हैं। कई प्रकार के पाप करते हम। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर के नजर में बिल्कुल गलत है, कभी करना नहीं चाहिए। पर हम जानते हैं हम में से कई लोग इस प्रकार के पाप में फंसा हुआ है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह के साथ संपूर्ण पाप क्षमा है। संपूर्ण पाप क्षमा है। वो पाप को खत्म करने संसार में आया, हम लोगों को बचाने आया, हमें छुड़ाने आया, हमें मुक्त करने आया, पापों से बचाने आया। मसीह क्या देता है? कई सारे लोग बहुत सारी चीज बोलते हैं, ईसाई बन गया, वो नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई चीज नहीं प्यारे भाई और बहनों। यीशु मसीह संसार में आया, पापों से बचाने के लिए आया। वो हर एक को बचाने के लिए आया, चुन चुन के नहीं। जो कोई उसमें विश्वास करेगा उनको पाप क्षमा प्राप्त होगा। तो यही तो सबसे बड़ी बात है। ये हमें विश्वास करना चाहिए। अपराधों की क्षमा दिलाने मसीह संसार में आए। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3:8 में हम यही देखते हैं। शैतान का कार्य समाप्त करने आए, पापों को खत्म करने संसार में आए, पाप हरने आए। मसीह का एकमात्र जो एजेंडा रहा है इंसान की मुक्ति, पापों से छुटकारा। तो मसीह में विश्वास करने का मतलब आप हर पापों से मुक्त होगा। इसलिए यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1:7 में हम ये साफ पढ़ता है, मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। द ब्लड ऑफ जीसस क्लेंसेस अस फ्रॉम एवरी सिन, हर एक पाप से शुद्ध करता है। तो मसीह में विश्वास करने का मतलब उसके रक्त द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलना है। यह है असली उद्धार यानी मुक्ति। ये आध्यात्मिक रूप से हमें प्राप्त करना है ताकि हम ईश्वर की प्रशंसा के पात्र बने। सो प्यारे भाई और बहनों, इस रोजा काल में हम अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें। आपकी बीमारी, आपके कर्ज, आपके जो समस्याएं, आपके बेरोजगारी, आपके कारोबार में आशीष की बात हो, आपके रिश्ते में आशीष की बात हो, इस संसार में रहते समय आपको जिन जिन बातों की जरूरत है
वो सब प्रभु प्रदान करेगा। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है पापों की क्षमा। वो इस दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकता सिवाय यीशु मसीह के द्वारा। तो इसलिए याद रखिए प्यारे भाई बहनों, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करें। इस 40 काल में हम अपने आप को समर्पित करें। तो शुक्रवार के दिन फास्टिंग, उपवास, रोजा रखकर, परहेज रखकर बड़े विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें, जिंदगी को बदले, बुराई को छोड़े, एक नए सृष्टि बन जाए। यही प्रार्थना हम प्रभु के आगे करें। प्यारे यीशु नासरी, आज ये वचन हम सबके जीवन में पूरा होने के लिए आप कृपा कर। इस वचन के अनुसार आध्यात्मिक रूप से खतना यानी बपतिस्मा ग्रहण करना और मसीह के साथ मरना, पापों के लिए मरना और मसीह के साथ पवित्रता के साथ जीने का और पुनरुत्थान की जिंदगी जीने की कृपा हम सबों को प्रदान कर। जितने भी ये वचन सुन रहे हैं उन सबको मैं प्रभु आपके नाम पर ब्लेस करता हूँ। हर पाप से इनको आपके वचन के द्वारा, लहू के द्वारा पूर्ण रूप से पाप क्षमा प्राप्त हो जाए। एक अच्छा पाप स्वीकार करके हर पापों को हमेशा के लिए त्यागने की कृपा इन सबको प्राप्त हो जाए। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। इस वचन को बार बार पढ़कर मनन करना और आप सबों को मैं एक अच्छा 40 काल का शुभकामनाएं देता हूं। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में हम लोग फासिजों के साथ बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और कल सवेरे ठीक 5:30 बजे प्रभु की चित्रचाय प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।